जय श्री राम। सभी भाइयों को राम राम। आशा करेंगे सब ठीक होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, सभी प्रसन्न रहें। और आज हम सचिन शास्त्री जी बकेवर गए थे, जो अभी कांड चल ही रहा है, जो यादवों की चोटी काट ली है, जो शास्त्री लोग थे कथावाचकों की, वहीं गए थे। वहाँ पर अपने बोले सचिन गुरुजी के साथ। अब वहाँ से लौट रहे थे तो हमने कहा बहन जी से मिलते चलें, रुचि शास्त्री जी से, तो उनके दर्शन हुए हैं। और दीदी जी से पूछेंगे हम क्या कहना चाहेंगी। दीदी जी। सभी भाइयों को राधे कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं इटावा में आया था, जो कथावाचक के ऊपर जो कांड हुआ था उसमें सभी यादवों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो मैं भी यहाँ आया। यादव ही नहीं, पीडीए के जितने पीडीए के लोग हैं सब आए थे। उसके बाद हम लोग बकेवर गए, वहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो गया, लाठीचार्ज कर दी पुलिस ने। वहाँ से हम लोग वापस हाईवे से वापस आ गए। तो हम निकल रहे थे इटावा से, तो यहाँ हमारी बड़ी बहन रुचि शास्त्री जी, उनका आवास है। तो मैंने सोचा, मैं कभी आया तो हूँ नहीं, पहली बार ही आया हूँ, तो पहली बार मेरी मुलाकात हो रही इनसे। तो हम निवेदन करेंगे बहन जी से। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जय श्री राधे। और आप भी इसमें कुछ अपना विचार व्यक्त करें, आपके मन में क्या है। वैसे हुआ तो गलत है, अपने सभी कथावाचकों के ऊपर ये देखो एक तरीका का मतलब कलंक सा है। वो तो है ही, सम्मान ही बिल्कुल चला गया। बिल्कुल। तो आपके विचार क्या है भाई? मैं तो पहले ये कुछ नहीं मानते थे कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे, या ना कोई फीलिंग थी, मगर इन्होंने क्या समझ के ये सब कुछ कर दिया। वो थोड़ा आप अपना थोड़ा विचार दीजिए। और हमें बड़ा प्रसन्न है, मेरा दिल आज तुमसे मिले, और आप जब विचार रखेंगे तो मुझे और प्रसन्नता होगी। याद है, देखो हम आपको बताएं, हमारी कथा चल रही थी इधर अलीगंज। अच्छा। तो कथा अभी मेरी ब्राह्म हुई है 22 तारीख को। 23 कथा थी, तो वहाँ वही एक्सपायर हो गया, कथा कैंसिल हो गई। कथा इधर थी, सिकंदराव कस्बा पड़ता है, हाथरस में। पड़ता है। तो वहाँ पे कथा मेरी थी। अच्छा। तो अभी फिलहाल घर पे ही 22 तारीख को आ गए थे। तो हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि सम्मान एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान रुपए पैसा सब कुछ कमा लेता है, लेकिन आप इज्जत और सम्मान कितना भी कमा लेना, रुपए, लेकिन तुम सोचो कि रुपए से खरीद ले सम्मान, नहीं मिल सकता। इज्जत और सम्मान दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, इज्जत और सम्मान। जहाँ हमारी इज्जत चली गई, हमारा सम्मान चला गया, वहाँ इंसान का सब कुछ चला गया। वैसे बहन जी एक बात कहें आप, मैं देखो किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मतलब अपने विचार रख रहा हूँ। आप भी रमेश भाई, मैंने ये देखा है कि अभी तक इस प्रक्रिया पर हमारी जितनी बहनाएं कथा कहती हैं, सब लोग अपने आप को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें किसी ने भी 1% कुछ नहीं बोला। हम आपसे निवेदन करेंगे, हम आपसे, आपके मुखारबिन से कुछ सुनना चाहते हैं इस बारे में। कुछ बोलिए, जो भी आपके मतलब मन में हो, इसको आप किस तरीके से देखना चाहती हो, क्या देखा है आपने, वो विचार दीजिए, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं इस पर। नहीं, मैं आपको बता दूं हकीकत बात। तो मेरी लगभग 5 साल पहले जिला सुल्तानपुर, आपने सुना हो, वहाँ मेरी कथा थी। कथा मेरी यादवों में थी, लेकिन मैं पंडित के घर पे रुकते थे। एक पंडित थे, हालांकि पंडित लोग वो ठीक थे, बोलचाल को भी बढ़िया थे, लेकिन हम 2 दिन रुके। तो उन लोगों ने, मतलब मैंने उन लोगों से कहा, बेचारे थोड़े गरीब टाइप थे, तो उन्होंने कहा दीदी हमारे यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो आप वहाँ रुक जाओ। तो वो मतलब पंडित थे और हम थे यादव। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ पे आप यादव अपने आप को मत बताना, आप पंडित ही, जिनके घर पे हम रुकते थे, उन्होंने बताया कि आप हम यहाँ पे पंडित ही बताना, अपनी जात छिपा लो। हाँ, तो मैंने तो सीधा उनसे कहा, भाई देखो, मैं अपनी जात नहीं छिपा सकते हैं संदीप, हम गर्व से कह सकते हैं हम यादव है, जो हम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम क्यों पंडित कहे? बिल्कुल सही बात है। दूसरे के बाप से हम क्यों बाप कहे? बिल्कुल बता। फिर यादवों में जन्म लेने के लिए देवताओं ने, मुझे घमंड है, मुझे गर्व है इस चीज में, भगवान का नैया जिस वंश में जन्म लिया, ठीक है। और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात, मैं ये बात कहेंगे कि इन लोगों ने जो घिनौनी इतनी नीच हरकत की है उन लोगों के साथ, ठीक है। जैसे तुमने कथा करवाई थी और वो यादव थे, ठीक है, अगर तुम्हें गलत लगा था तो तुम सीधा मना कर देते, बस बात कर। और तुम्हें जिस दिन बुकिंग कराई तब नहीं तुमने पूछा था कि आप यादव हैं? जात किसी की छिपती नहीं है। आज हमारे यहाँ कथा बुकिंग कोई भी करने आए तो हमसे फोन करके अक्सर करके लोग पूछ लेते हैं। तो क्या बहन जी, आप हमें एक बात और बताओ,
आप जब कथा बुकिंग करते हो तो आपके पास तो हर वर्ड के लोग आ जाते हैं। बिल्कुल हम करते हैं। तो तुम उनसे ये बोलती है आप कौन हो तभी हम कथा मानेंगे, आपने कभी कहा ये? मैंने नहीं पूछा, मैंने हरजनों में भी कथा की है। बिल्कुल जो फोन आ जाए वो करते हैं। उसके बाद सुनो, मेरी कथा कहीं भी हुई होगी, अगर मुझे अक्सर करके जहाँ में जिस गांव में हर जाते होती हैं और वहाँ मुझे कोई फरमाइश ये दे दे कि यादव अभी नगीना है, ऐसे वो गाना नहीं है। अब मैं रियल बात दिल से बता रहे कि वहाँ मुझे अंदर से ये फील होता है कि जात तो भाई जात है, यहाँ लोगों के दिल पे थोड़ी लगेगी कि ऐसे मतलब गाना गा अपनी दिया। जात के ऊपर हाँ, ज्यादा बोलते हैं। अपने जात के ऊपर ज्यादा। तो हकीकत मैंने गाना नहीं गाया, लेकिन अब रियल बता दे, जिन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की है अब उन्हें पता चल जाएगा और चल गया होगा कि यादव क्या है, क्या है। अब तुम्हें जब चांटा गाल पे पड़ा है और अब तुम जेल में सड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यादव क्या है। अरे कथाएं भागवत आप रामायण किसको उठाओगे देख लो, उसमें यादवों की ज्यादा चर्चा है। भागवत कथा में बिल्कुल है। जो भी यादव वंशी को ज्यादा है, बताओ हैं? इन पंडितों ने क्या अच्छा किया है? ये पंडित जो नीच लोग होते हैं वो नीची का, आप रामायण में आप देख लो, रावण पंडित था ना, उसने क्या किया था राक्षस ने, बताओ। और पंडित एक वो भी थे कौन, सुदामा, उनकी कृष्ण से कितनी मित्रता थी। और फिर हमारे भगवान कन्हैया ने कितना बड़ा उन्हें योगदान दिया, बताओ। उनका बताओ कितना बड़ा किया, 2 लोक दे दिए थे, बताओ। और ये राक्षस का प्रगति कोई दिक्कत नहीं भैया, देखो भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अगर तुमने अगले सैया ने कितना सम्मान किया उनका, बताओ कितना सम्मान किया। वो तो हर किसी का ही सम्मान करते हैं। कब किसी के ऊपर कोई भी होता है तो सबसे पहले वो आते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं। लेकिन इन लोगों को ऊपर पता नहीं क्या है, जे हर समय अपने को लेकर के जब नहीं तब तीखा टिप्पणी करते रहते हैं, भेदभाव जात पात इनकी लगी रहती है। वो भी चलो ठीक है, तुम एक आधी चाटा मार लेती, ठीक है, चलो कोई बात, इतना भी कोई करता है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करनी चाहिए थी ना। सोशल मीडिया पे वायरल हो तुम इस तरीके से, मतलब तुम चोटी काट रहे हो, क्या क्या वो औरत ने मलमूत्र बता रहे हैं, क्या क्या किया, इतना भी कोई करता है? हद कर दी, लिमिट होती है किसी चीज। नाक रगड़वाई, गंगा जी यमुना जी का पानी भी अपनी पत्नियों से मतलब छोटा कर दिया। लेकिन गुरुजी में ये सोचते हैं तभी ये पंडित नाते नहीं है, क्योंकि इनके घर में ही गंगा जल निकलता है, तुरंत कट अपनी। चलो ऐसी कोई बात नहीं, फिलहाल हम ऐसे कोई शब्द नहीं कहेंगे और ना हमें कहनी चाहिए, क्योंकि देखो एक अलीगढ़ के ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी, उन्होंने एक पुस्तक पे लिखा था, और एक थे मतलब जैसे ये लोग हमें आपको बताते कि नीचे दलित लोग बताते हैं कि हम लोग शूद्र हैं ये हैं, तो एक महाराज जी हैं बहुत बूढ़े वाले, उन्होंने लिखा था नहीं नीचन की जात और ना नीचन के गांव, नीच वही कहलाता जो करे नीच के बिल्कुल काम। इंसान तो अपने अब आप कर्मों से बताइए, यादव ये कोई ब्राह्मण तो नहीं, ये तो सबसे बड़े नीच हुए, नीचे और क्या। तो नेक नीच नहीं है, पहले के लोग कोई ये चूतिया बनाते रहे, कोई गया बच्चा जन्मा के अपने कर्मों के बदौलत नीचे गिर गए। बिल्कुल। वैसे बहन जी हमने एक जगह पे पढ़ा है, ये बात सच है या नहीं आप उसका उत्तर देना हमें यस या नो में, कि इंसान की कोई जाति नहीं होती है, जाति होती है केवल मनुष्य में, पशुओं में, कि ये भैंसा है, ये बकरी है, ये बैल है, ये आदमी क्या जाति है। अभी ब्राह्मण को बिठा रहा हो, हमें बिठा रहा हो, यहाँ पे कोई जाट को उठा रहा हो, उनकी सबकी ब्लेड लेके थोड़ा थोड़ा शरीर काटो, देखे खून वाला निकल जाए, या किसी को पता लग जाए ये कौन है। जो ज्ञानी है वही पंडित है या नहीं? हाँ। तो अब ये हुआ तो गलत ही वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बस। तो दीदी जी हमें बहुत अच्छा लगा, बहन जी ने जो अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। संदीप हमारे भगत जी हनुमान जी के भक्त यहाँ भी बैठे हैं, और ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं RS स्टूडियो, रमेश यादव इसके प्रोपराइटर हैं, हमारे बड़े भाई। तो मैं इनके चैनल के माध्यम से ये कह दो गुरुदेव के पंडितों से न तो भागवत करवाएं न पूजन करवाएं गाड़ी का। मैं सभी यादव भाइयों से, अर्थात और भी जो वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, हम लोगों को जो नीचा दिखा रहे हैं, उन सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर ये हमारे प्रति इतना भेदभाव रखे हैं तो हम लोगों का भी ये फर्ज है। हम लोग आजकल शिक्षित हो गए, हम लोग संस्कृत भी जानते हैं, हम लोग इंग्लिश भी जानते हैं, हम लोगों को हर चीज आती है, और हम लोग यज्ञ भी करा लेते हैं, हम लोग विवाह भी पढ़ लेते हैं, हम लोग गृह प्रवेश भी करा लेते हैं, हम लोग अखंड रामायण भी कर लेते हैं, हम लोग सत्यनारायण की कथा भी बोल लेते हैं।
तो आप लोगों से दिन यही दशा भी निवेदन बता है, देते हैं। अगर इनके अंदर भेदभाव है तो इन्हें इस चीज को दिखाना चाहिए, इनकी रास्ता को बांट दीजिए, इनको 2 महीने में इनकी औकात पता और लग जाएगी कि ये क्या है। मैं YouTube पे आपने देखा होगा शास्त्री को लेके कोई विवाद चले, उन्होंने ये गाना गा दिया, कभी नहीं उन्होंने, बोले। मैं कभी बोले? नहीं। हम कभी नहीं बोलते। नहीं, विवाद बिल्कुल। चले अपना बोलो, अपना अपना, मेरे शास्त्री पीछे पड़ जाते हैं सही बात कि उन्होंने ये कर दिया, मैं कभी नहीं बोले होंगे। नहीं। लेकिन आज तुम लोग घर पे आए, तुमने कहा प्लीज दीदी थोड़ा बोल दो, उस चक्कर में। और हकीकत तो बात देखो, ये हम है, आप सच ये बताएं, निंदनीय हमें बोलने काम से बहुत ज्यादा, गलत काम। हम ये वीडियो से ज्यादा आपसे मुलाकात करने की इच्छा थी हमारी। क्यों? क्योंकि सच बताना, जब से आप इस लाइन में हो, हमारी आपकी पहली मुलाकात है या नहीं? हाँ, वो तो है। और मैं YouTube से तो देखो हर कोई किसी को देखता रहता हाँ, है। पहली बार हम भी मिले हैं आज। आज हम सभी और मैं सच से बता रहा ये हूं। कहेंगे जितने यादव हैं और बरकते भैया हैं, देखो, सबसे प्यार ये है। शास्त्री सबको उपदेश देते हैं, मर जाओगे चले जाओगे क्या साथ ले जाओगे, और सबसे ज्यादा घमंड शास्त्री करते हाँ, हैं, करते हैं। सबसे ज्यादा घमंड। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो यही तो मैं उन कहेंगे, घमंडी शास्त्रियों से भी कहूंगा जो अपने आप को बुद्धिमान या बहुत बड़ा स्टार, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अपने आप के ऊपर अगर घमंड करना है तो अपने घर पे ही रखना, घमंड पब्लिक के आपने सामने वो नहीं नहीं ले सुना जाना। है कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, हाँ। और बकरा की खाल से ढोलक मढ़ियाई है, हाँ। बांग की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, हिरना की खाल संत लोगन मन भाई है, गेड़ा की खाल वो ढाल में अड़ाई है, पर मानुष की खाल कऊ काम काम है। नहीं आई है, क्या कहना। और मेरी फिर भी दीदी इतना से बड़ा मेरी गुरूर दीदी। है, किसका गुरूर है बिल्कुल। मेरे ये समझ में नहीं आता। वैसे बहन जी एक बात है, हम्म। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी कथावाचक है, अगर वो अपने ऊपर अभिमान करे, सच बता रहे आपको, सही बात। तो वो कभी समाज में बैठने की योग नहीं है। नहीं है। नहीं है, बताओ है? नहीं है। और दूसरी बात, अभिमान करें तो क्या चीज का करें भाई? तुम पैसा कमाओगे या शौक मौज करोगे, वो अपने लिए कर रहे, हमारे लिए थोड़ा नहीं कर रहे। भैया ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सुना था आपने? जी। एक लोग मतलब बता रहे, कुछ लोग तो लंच था मतलब हॉस्पिटल का, खाना खाने जा रहे थे, निवाला तोड़ पाया था। तो ये भी जिंदगी का भरोसा नहीं है भैया कि ये खाना आपने निवाला तोड़ा है वो मुंह में जाएगा या नहीं जाएगा, या नहीं जाएगा। बिल्कुल बात समझ सही रहे बात। तुम? बोलिए आज यहाँ से वृंदावन निकलो, की। हम यहाँ बैठे, मेरा पता नहीं 2 मिनट में क्या हो जाए।